इस खबर की गूंज आप किसी गोदी मीडिया में नहीं सुनेंगे। इससे बड़ी कोई खबर आज नहीं है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल में इस पर बहस नहीं होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले इस वक्त रुपए की कीमत है 86 रुपए, 86 रुपीज टू $1। और सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों, मनी कंट्रोल के इस लेख के मुताबिक यह गिरावट अभी जारी रहेगी। क्यों जारी रहेगी? क्योंकि इस सरकार के पास कोई स्पष्ट अर्थनीति नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लचीला रुख नहीं अपना रहा है और यह बताया जा रहा है कि गिरावट और आगे जाएगी और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 92 रुपए हो सकती है। और कीजिए दोस्तों, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 से पहले जब $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 62 रुपए हो गई थी, तब यह मत भूलिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, निर्मला सीतारमण जो कि मौजूदा वित्त मंत्री हैं, उस वक्त भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था। और इन चेहरों पर गौर कीजिए, अनुपम खेर, जूही चावला, श्री श्री रविशंकर, रामदेव। याद कीजिएगा 2014 से पहले जब डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर गिरता था, तब इनके मुंह से शब्द निकलते थे। मगर आज ना गोदी मीडिया इसकी चर्चा कर रहा है, ना ये तमाम अभिनेता अभिनेत्रियां इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम ये ना भूलें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो पुराने बयान गूंज रहे हैं। याद कीजिएगा, जब डॉलर के मुकाबले रुपए का स्तर गिरता था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, किस तरह से उग्र होते थे। आज मैं उनके सारे बयानात आपको सुनाने वाला हूं। आज मैं एक्सपोज करने वाला हूं उन तमाम धन्ना सेठों, अभिनेता और अभिनेत्रियों को जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। मैं नहीं भूला हूं जूही चावला का वो बयान। जूही चावला ने यह तक कह दिया था, यह तो शुक्र है कि मेरी अंडरवेयर का नाम डॉलर है। अगर मेरी अंडरवेयर का नाम रुपी होता यानी रुपया होता तो मेरी अंडरवेयर गिर जाती। आज जूही चावला पूरी तरह से खामोश हैं। आज इस सरकार के तमाम चाटुकार खामोश हैं। और सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान सामने उभर कर आ रहे हैं, जो उन्हें आईना दिखा रहे हैं। एक एक करके तमाम बयानात आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि सरकार को सिर्फ अपनी चिंता है, उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या हालत है। सुनिए यह बयान जो उन्होंने पहले दिया था। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती है। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया, महंगाई भी रोक नहीं पाए। यानी कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें कोई विश्वास से कह सके कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और तब जाकर के कल्पना के बाहर का
बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है दोस्तों, विपक्ष इस पर हमलावर हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर तल्खी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया है और स्वर्गीय मनमोहन सिंह की याद दिलाई है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहती हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इतिहास में पहली बार एक डॉलर की कीमत 86 रुपए 40 पैसे हो गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब एक डॉलर की कीमत 58 से 59 रुपए होती थी, तब नरेंद्र मोदी जी रुपए की कीमत को सरकार की आबरू से जोड़ देते थे। वो कहते थे, मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे गिर नहीं सकती। आज वे खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए की गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उन्हें देश की जनता को जवाब देना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि मैं आपके ताने नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री। आप इस पर तंज कसा करते थे, आप इस पर व्यंग और हास्य जो है वो कसा करते थे, याद है कि नहीं? आपने कहा था, यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि ज्यादा तेजी से कौन गिर रहा है, इस सरकार का स्तर या डॉलर के मुकाबले रुपया। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। और फिर उनकी वो उग्र तेवर कि मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं गिरता है रुपया, मैं जानता हूं सब कुछ, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही थी। वो तेवर याद है कि नहीं आपको? फिर से सुनिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अफसोस की बात यह दोस्तों कि गोदी मीडिया का कोई न्यूज चैनल इस पर सवाल नहीं कर रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। संसद में पत्रकार खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने आते हैं। पत्रकार इसी बात को लेकर खुश हैं। यहां प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं, भाई आपको ठंड तो नहीं लग रही है, आप अपना ख्याल रखिए, आपने अपना सिर कवर किया है कि नहीं। पत्रकारों के आंसू इसी वीडियो पर निकल आए, मगर इनमें से किसी में हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करे। मैं आपको एनडीटीवी के, अडानी के न्यूज चैनल के एक पत्रकार एक आइटम का बयान दिखाना चाहता हूं। कायदे से इस लायक नहीं है कि इस मंच पर इन्हें जगह मिले। यह सिर्फ आपके सामने यह पेश करने के लिए कि प्रधानमंत्री से डॉलर के मुकाबले रुपए का जो स्तर गिर रहा है, वो सवाल पूछने के बजाय ये किस तरह के बयानात देते हैं। ये देखिए, ये एनडीटीवी का पत्रकार है, कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ाके की ठंड में बीजेपी की बैठक कवर कर रहे पत्रकारों का हालचाल लेकर उनका दिल जीत लिया, ठंड में अपना ख्याल रखने के लिए कहा और नववर्ष मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। आज जब ज्यादातर नेताओं के लिए पत्रकार सिर्फ उनके काम के प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। यहां यह जानना भी दिलचस्प है कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी पत्रकारों कैमरामैन से मिले, वहां कम उम्र और कम अनुभव रखने वाले पत्रकार ज्यादा थे। यह पत्रकार इस बात को लेकर खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछ लिया, साहब, उनसे पूछ लिया कि आप ठंड में खुश हैं। और हम सब जानते हैं यह प्रधानमंत्री का अंदाज़े बयां है, ठंड तेज पड़ रही है, वो सवाल किया जाएगा। यह पत्रकार उसी बात को लेकर खुश है। डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। आपको याद है कि नहीं, निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा गया था कि भाई जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? तो उनका यह कहना था, नहीं, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है। ये क्या बयानात हुआ भाई? ये वही बात हुई कि साहब मैं तो प्याज नहीं खाती, इसीलिए अगर उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आज मैं आपको निर्मला सीतारमण के दो बयान सुनाना चाहता हूं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
वो बयान जब उन्होंने बतौर प्रवक्ता कहा था और वो बयान जो उन्होंने अभी कुछ सालों पहले कहा था जब डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आई है और आज तो ये 90 की तरफ बढ़ रहा है। सुनिए उनका पुराना और नया बयान, सुनिए। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. आज हकीकत यह है दोस्तों कि इन मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील बयान दे रहे हैं। आज जो वादे इस सरकार ने हमसे किए थे ना, उन्हीं वादों को हम भूल गए हैं।